डी फॉर डेवलपमेंट कहें या डी फॉर देवेंद्र, बात लगभग एक ही है। अब आप कमेंट करके कहेंगे कि मैं हमारे चैनल पर बैठकर फैन गर्लिंग कर रही हूँ, और ये बात भी सही है। आखिर फैन गर्लिंग क्यों ना करूँ? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खाली हाथ नहीं लौटे। वे लौटे अपने राज्य और इनडायरेक्टली अपने देश के लिए 16 लाख करोड़ रुपयों की सौगात लेकर। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इस वर्ष 20 जनवरी से शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग 24 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में समाप्त हुई। इस विशेष मंच ने 60 हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स को इस वर्ष होस्ट किया, जिसके साथ 350 से अधिक गवर्नमेंट लीडर्स भी मौजूद थे, जिसमें भारत मंडप ने वैश्विक व्यापार समूह से निवेश के अवसरों को आकर्षित करने के लिए 8 राज्यों से 55वें विश्व आर्थिक मंच में अपना अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा था। इस वर्ष WEF 2025 में जिन राज्यों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया वे थे केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। अपने तेलंगाना राइजिंग डेलीगेशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने करीब 1.78 लाख करोड़ रुपयों के निवेश का कमिटमेंट अपने राज्य के लिए आकर्षित किया है, जिसमें अमेजॉन द्वारा 60,000 करोड़ रुपए, सन पेट्रोकेमिकल्स द्वारा 45,500 करोड़ के निवेश से राज्य में 49,500 नौकरियों का सृजन हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने की ओर एक कदम लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुल 61 MOU साइन किए, जिसके चलते राज्य में 15.70 लाख करोड़ रुपयों के निवेश होंगे। इन साइन किए गए MOUs में राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने 11.71 लाख करोड़ रुपयों के MOU साइन किए। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने 3.44 लाख करोड़ रुपए और सिटी एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यानी CIDCO ने 55,200 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए। CM फडणवीस के विजन के चलते अधिकतर MOUs रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में साइन किए गए हैं, विद अ बैलेंस अक्रॉस सेक्टर एंड रीजन। इन्वेस्टिंग कंपनीज में से देश विदेश के कई नाम शामिल हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ग्रिटा एनर्जी, वर्धन लिथियम, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड और तेमसक केमिकल मैनेजमेंट। व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग कि जहां फडणवीस MOU पर MOU साइन कर महाराष्ट्र वापस लौटे हैं, वहीं विपक्ष ने उन पर हमला तेज कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हों या UBT शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे, सभी सवाल कर रहे हैं कि क्या ये MOUs इन्वेस्टमेंट्स में बदल पाएंगे। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने इस विषय पर भी बात की कि कैसे ऐतिहासिक रूप से भारत में MOU से इन्वेस्टमेंट्स का कन्वर्जन प्रतिशत केवल 30 to 40% तक रहा है। वहीं महाराष्ट्र के केस में यह हमेशा से 65 to 70% सफल रहा है, कभी तो 80% भी। गौर करने वाली बात यह है कि कैसे इस वर्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने खूब प्रयास किए कि राज्य के कम विकसित क्षेत्रों जैसे विदर्भ, गढ़चिरौली, जहां अक्सर नक्सलवाद की समस्या रही है, मराठवाड़ा में इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, जिसमें से खास चंद्रपुर में ही 10,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट संभव हो सकते हैं, जिससे 3200 जॉब्स क्रिएट होंगी। फडणवीस को अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कहकर भी संबोधित किया जाता है। कारण है उनका डेवलपमेंटल विजन। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, ये सब फडणवीस के प्रोजेक्ट्स हैं। वही विजनरी लीडर जो अब थर्ड मुंबई बनाने के प्लान में है और एक और फाइनेंशियली संपूर्ण शहर जो भारत के $5 ट्रिलियन गोल को बूस्ट करने में मुंबई जैसा ही योगदान देगा। इसलिए कहते हैं कि D फॉर डेवलपमेंट और D फॉर देवेंद्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पैम्फलेट।